Hi friends, welcome back. 600 पाक एसएसजी कमांडोज इन जम्मू कश्मीर। ओ ये न्यूज़ हमने कल की थी। मिर्जा जी ने बोला था। हाँ हाँ, वो जो पीओके में मेरे ख्याल से रहते हैं। 31 प्रेडेटर ड्रोन डील, न्यू ये क्या स्कॉर्पिन सबमरीन। अच्छा चलो देखें भाई। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी के आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के लिए मिलेंगे नए स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम। इंडियन नेवी की 3 नई स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स में जो कॉम्बैट सिस्टम होगा वो भारत में ही बनाया जाएगा। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक जम्मू रीजन में पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है कारगिल की तरह एक नया वॉर। चीन के साथ लगे सीमा पर बीआरओ शुरू करेगी फेज 3 और प्रेडेटर ड्रोन्स के साथ अमेरिका ने भारत में ही एडवांस ड्रोन्स को विकसित करने के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का दिया प्रस्ताव। ये क्या न्यूज़ है कंसल्टेंसी देने का? देखिए इवेंचुअली हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग होगी, धीरे धीरे स्टेप वाइज होगा कुछ। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई डीएसी की मीटिंग में इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड की कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ 2 महत्वपूर्ण खरीद परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से एक परियोजना के तहत इंडियन आर्मी के आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के लिए ALNS यानी कि एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम्स को खरीदा जाएगा। और ये सिस्टम्स हाई लेवल के इंक्रिप्शन के साथ आएंगे। और जो ये नेविगेशन सिस्टम लिया जाएगा जो कि है ALNS Mark II, तो वो अमेरिका के GPS और रशिया के ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम्स के साथ भारत के अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम्स IRNSS और नाविक के साथ भी पूरी तरह से कंपैटिबल होगा। और इसके अलावा जो ये ALNS Mark II नेविगेशन सिस्टम है तो ये डिफेंस रिस्क के मैप्स के साथ भी पूरी तरह से कंपैटिबल होगा, जिससे फायदा ये होगा कि जो आर्मी के आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं उन्हें नेविगेशनल एप्लीकेशंस में बहुत ही हाई एक्यूरेसी मिलेगी। और इन सिस्टम्स को बाई इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से लिया जाएगा। बाकी इसके अलावा डीएसी की तरफ से दूसरी खरीद परियोजना को मंजूरी दी गई है, तो उसमें शामिल है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अत्याधुनिक सिस्टम से इक्विप्ड 22 इंटरसेप्टर बोट्स जो कि शैलो वाटर ऑपरेशंस और क्विक इंटरसेप्शन में मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाएंगी। बाकी इनका इस्तेमाल कोस्टल सर्विलियंस, पेट्रोलिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मेडिकल इवैक्यूएशन, तो इस तरह के अलग अलग नेवी के पानी के अंदर भी हमारा दबदबा होने वाला है। वैसे था ही पहले से। 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की खरीद परियोजना को लेकर फ्रेंच फर्म नेवल ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि इस परियोजना के तहत इंडियन नेवी को जो 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स मिलेंगी तो नई सबमरीन्स का हार्ट और कॉम्बैट सिस्टम मेड इन इंडिया होगा, जिसे फ्रांस के आर्किटेक्चर सपोर्ट के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाएगी। और आपको बता दें कि रिक्वायरमेंट के अनुसार जो ये 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स होंगी इनमें स्वदेशी कंटेंट की मात्रा कम से कम 60% तक की रहने वाली है। और सबमरीन का जो दिल है यानी कि इसका कॉम्बैट सिस्टम तो उसे भारत में स्वदेशी तौर पर बनाया जाना, तो उसे फ्रेंच फर्म नेवल ग्रुप के ऑफिसर्स ने स्वदेशी कंटेंट की तरफ उठाया गया एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम बताया है। और इस परियोजना को लेकर कुछ फ्रेंच ऑफिशियल्स भारत के ऑफिशियल विजिट पर भी थे और इस विजिट के दौरान उन्होंने इंडियन नेवी की टॉप ब्रास के साथ मीटिंग भी करी थी, जिसमें उनका कहना था कि एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि इंडियन नेवी को स्कॉर्पियन डिजाइन के मॉडर्न वर्जन पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को प्राप्त करने में मदद करेगा, और वो भी बेहतरीन कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, एंड्योरेंस और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ। और इस सबमरीन के कई सारे क्रिटिकल सिस्टम्स हैं जिनका स्वदेशीकरण किया जाएगा। और जबकि फ्रेंच फर्म अपने इकोसिस्टम को एक्सटेंड करने पर भी काम कर रही है और इसके तहत वे L&T, मॉलिनहॉक, इक्वांस, एक्सिमा इंडिया, VEM, रेडियंट और ऐसी अन्य कंपनीज के साथ भी डिस्कशन में। और नेवल ग्रुप के ऑफिसर्स ने ये भी कंफर्म किया है कि इस प्रोग्राम का जो प्रमुख हिस्सा है तो वो वापस से भारत की इकोनॉमी में फ्लो होगा और जिससे कई हजार स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होंगी। बाकी आपको बता दें कि जो भारत है वो अपनी सबमरीन फ्लीट को मजबूत करने की तरफ काम कर रहा है, जिसमें 21 नई कन्वेंशनल सबमरीन्स और लगभग 6 के आसपास नई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स रहेंगी। हाल ही के समय में जम्मू रीजन में बढ़ी हुई आतंकी गतिविधियों के बीच अब कश्मीरी एक्टिविस्ट अमजद आयूब मिर्जा की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम किया गया है, जिसको उनका मानना है कि जम्मू रीजन में जो आतंकी हमले हो रहे हैं तो उनको कंडक्ट कराने के पीछे पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि SSG के कमांडर मेजर जनरल आदिल रहमानी है। और अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से कमेंट करते हुए उन्होंने ये भी लिखा कि कुपवाड़ा रीजन और उसके आसपास SSG कमांडोज की पूरी बटालियन की घुसपैठ कराई गई है, जिसमें कम से कम 600 कमांडोज हैं जो लोकल जिहादी स्लीपर सेल से वो एक्टिव हो रखे हैं और वे भारतीय क्षेत्र के अंदर SSG की मूवमेंट को असिस्ट कर रहे हैं। और उनका ये भी क्लेम है कि जम्मू में हमलों को कमांड करने के लिए अभी वर्तमान समय में भारतीय क्षेत्र में लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम रिंजुआ भी मौजूद है और उनका फोकस है इंडियन आर्मी के 15 कोर को इंगेज करना। और जबकि उनके मुताबिक भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए मुजफ्फराबाद में SSG की 2 और बटालियंस तैयार बैठी हैं। अपनी लेटेस्ट पोस्ट पर उन्होंने ये भी कमेंट किया है कि पाकिस्तान के जो SSG कमांडोज हैं उन्होंने 50 के ग्रुप में घुसपैठ करी है और लगभग 50 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल ऐसे हैं जो कि SSG बटालियन को लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी दे रहे हैं। और जबकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस के फॉर्मर DGP SP वैद ने भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट करके कहा है
कि जम्मू रीजन के हाल के हमलों के पीछे पाकिस्तानी आर्मी के ही टॉप कमांडर्स हैं और जिस सटीकता से ये हमले हो रहे हैं उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है और ये युद्ध की कार्रवाई है और भारत को इसके अनुसार जवाब देने की जरूरत है क्योंकि अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इसके साथ कुछ सोर्सेज के हवाले से उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि सीमा पार बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आर्मी के एसएसजी कमांडोज तैयार किए गए और अब तक केवल कुछ ही घुसपैठ करने में कामयाब रहे जबकि बाकियों के बाद में घुसपैठ कराने की उम्मीद है और ये एक लंबा सफर तय होने वाला है और हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। और जम्मू कश्मीर पुलिस के फॉर्मर डीजीपी ने भी क्लेम किया है कि इन हमलों के पीछे एसएसजी फोर्स का कमांडर मेजर जनरल आदिल रहमानी है। बाकी इन सभी दावों को लेकर हम बस ये कहना चाहेंगे कि अगर ये सभी क्लेम सच हैं तो ये सच में एक एक्ट ऑफ वॉर ही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से कारगिल वॉर 2.0 करने की तैयारी कर रहा है क्योंकि आपको ध्यान होगा कि कारगिल वॉर की शुरुआत पहले पाकिस्तान ने अपने ही सैनिकों को जिहादी जमा पहनाकर भारत में घुसपैठ करवाई थी और शुरुआत में पाकिस्तान ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि जिन्होंने घुसपैठ करी है वो उनके सैनिक नहीं है बल्कि आतंकी। लेकिन जब बाद में हमारे सोल्जर्स ने आतंकियों के रूप में उन पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया तो उनके पास से जो आईडी कार्ड्स बरामद हुए थे उससे क्लियर हो गया था कि वो आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक थे। इमीडिएटली बहुत मेजर एक्शन करना चाहिए ऐसे देश के साथ। कैसे कितना बड़ा हो गया वो आप सभी जानते ही हैं और इसलिए अगर इन हाल के क्लेम्स को गंभीरता से लिया जाए तो उससे यही प्रतीत हो रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक अनडिक्लेयर्ड वॉर छेड़ दी है या यूं कहें कोवर्ट वॉर की शुरुआत हो चुकी है। बाकी इन क्लेम्स पर भारत सरकार और अन्य ऑफिशियल्स की तरफ से कमेंट आना बाकी है। चीन के साथ लगी सीमाओं पर भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट को आसान और तेज बनाने के उद्देश्य के साथ अब बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में चाइना बॉर्डर रोड्स प्रोजेक्ट के तीसरे फेज की शुरुआत कर दी है और जबकि हाल ही के समय में भारत के डिफेंस बजट में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ बीआरओ के बजट को भी बढ़ाया गया था और अब चीन के साथ लगी सीमाओं पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ जो बीआरओ का फेज 3 है उसमें कुछ नई सड़कों की पहचान की गई है और इस फेज 3 में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण करीब 5 नई सड़कें बनाई जाएंगी जिन्हें बीआरओ और सीपीडब्ल्यूडी पूरा करेंगे। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि टोक्यो में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के साथ भारत के रिलेशंस को लेकर एक बार फिर से क्लियर किया है कि भारत और चीन के बीच जो रिलेशंस हैं वो अभी नॉर्मल नहीं है और चीन को लेकर जो हमारे व्यूज हैं वो हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर है और अभी के समय भारत और चीन के बीच के रिलेशंस के खराब होने का प्रमुख कारण है 2020 जब कोविड के दौरान भारत और चीन के बॉर्डर एग्रीमेंट्स का उल्लंघन करके चीन ने एक बहुत बड़ी संख्या में अपनी फोर्सेस को भारत चीन सीमा के पास डिप्लॉय किया था और जिससे दोनों देशों के बीच क्लैशेस हुए और टेंशंस बढ़ी और भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि ये वाला जो इशू है ये अभी भी पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है और एक पड़ोसी के नाते हम अच्छे रिलेशनशिप की उम्मीद करते हैं लेकिन वो तभी हो सकता है जब वे सीमाओं का और आपसी एग्रीमेंट्स का सम्मान करें। इसके अलावा प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय प्रधानमंत्री की संभावित यूक्रेन विजिट को लेकर भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि मैं उचित रूप से उम्मीद कर सकता हूँ कि हमारे और यूक्रेन के बीच और हमारे और रूस के बीच भी और अधिक संपर्क होगा क्योंकि किसी भी सरकार की तरह हम सही समय पर सही माध्यम से अपनी स्थिति से अवगत कराते हैं और मैं वास्तव में इससे अधिक इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाल ही में पीएम मोदी ने इटली में G7 की साइडलाइंस राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। कुछ हफ्ते बाद हम मॉस्को में थे जहां उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ विस्तार से चर्चा करने का मौका मिला और मैं भी अपने काउंटर पार्ट्स के संपर्क में हूँ। बाकी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का जो समाधान है वो कभी भी युद्ध भूमि पर निकल के नहीं आएगा और उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान ढूंढने के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर वापस आने के लिए जोर दिया है क्योंकि भारत शुरुआत से मानते आ रहा है कि दोनों देशों के बीच फोर्स का इस्तेमाल करने से समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा। भैया हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमारे मतलब हम इंडिया के पास भारत के पास कोई और है नहीं। हमें अपनी बॉर्डर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाकर इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में दिख रहा है ये चाइना जो है ये अटैक करेगा, उसको ज़मीन खानी है भारत की। और पाकिस्तान को हम देख ही रहे हैं, वो तो देखो खाने के लाले है, कटोरा लेके हर देश के पास चला जाता है, भैया पैसे दे दो पैसे दे दो, और ये काम कर रहा है। कैसा घटिया है वो तो आज दिख रहा है। उसके देश के लोग पाकिस्तानी चैनले खोल खोल के इंडिया की वाहवाही करके पैसे खा रहे हैं और खूब कमाई कर रहे हैं इंडिया के नाम पे, इंडिया की वाहवाही करके इंडियन से। और वही पैसा ये आर्मी, इनकी पाकिस्तानी आर्मी ये कर रही है कि कारगिल का नेक्स्ट वर्जन वो करने की नहीं, इसका रिस्पांस बहुत ही ज़बरदस्त आना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर 600 बंदे क्रॉस करते हैं उसके बाद इंडिया हैज़ टू फाइंड ईच ऑफ देम, उनको न्यूट्रलाइज करके अपने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और डिफेंस चुप क्यों रहता है मुझे पता नहीं, जो भी है अगर ये न्यूज़ आई है तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ रिस्पांस होना चाहिए कि ये सही है या नहीं है, या हमने ये कर लिया वो कर लिया, समथिंग शुड बी देयर। नहीं, पूरे वर्ल्ड में शोर मचा देना चाहिए। मिर्जा जी ने जो कमाल किया वो कमाल की बात है कि उन्होंने कैसे अपनी जान पे खेल के इन्फॉर्मेशन दी। अगर अगर इन्फॉर्मेशन बहुत ही खुफिया थी
और अगर कोई इंसान ऐसा दे रहा है तो उसने अपनी जान पे खेल के ये इन्फॉर्मेशन दी है। और इससे पता चल रहा है कि ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके पास जिससे इनको इतनी मतलब इन्फॉर्मेशन आ गई। माय गॉड, कमाल है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।